नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श रीच। सन 1971 ये जो ईस्वी है, ये वर्ष है, आपको ज़रूर याद हुआ होगा। ये याद इसलिए है क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस युद्ध में जो है एक सैनिक जो है अभी यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का चौक जो है उस युद्ध में शामिल थे और उनके साथ जो है इस युद्ध में जो है पोदाना बालमुचू, जो उनका रैंक एक सिपाही रैंक था, और वो शामिल थे। और देख सकते हैं कि पोदाना बालमुचू को जो है जिस तरह से आज मेडल जो मिला है, ये मेडल हर तरह का मेडल यहाँ पर लगा हुआ है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि इनको एक सैनिक के रूप में इनको किस तरह से सम्मानित किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ एक उपेक्षा की गई है। ये उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं और पेंशन की लाभ की मांग को लेकर जो है विगत कई दिनों से धरने में बैठे हुए हैं। जी बताइए कि आपकी जो है आपकी परेशानी क्या है? हमारा परेशान तो यही है, फैसिलिटी नहीं दे रहा है। जो कि कागज जो दे चुका है फिर भी नहीं हो रहा है। कल ही बोलता है कि जमीन देंगे, नाप देंगे, कागज देंगे, पैसा देंगे, फैसिलिटी देंगे, पेंशन देंगे, नहीं हुआ। वो तो पहले की बात था जब हम आए थे पैदल मार्च करके यहीं बसा 76 से रांची तक 140 किलोमीटर। उसी में हेमंत सोरेन को कागज दे दिया। देखा तो ठीक ही है, आपको कागज हम कर देंगे, तो क्या करेगा? अब तक तो ना कागज मिला, ना जमीन मिला, ना पेंशन मिला, कोई चीज़ नहीं दिया। इसी कारण से फिर हम यहाँ पर 2 बार बैठे हैं। हम 1965 से हमला करते आ रहा है। 1965 में भी हमने हमला किया, मैंने जीत गया। यह हम अकेले नहीं थे, बहुत ही साथियों का साथ में। उसके बाद फिर आया हम 1971 की बांग्लादेश के युद्ध में, फिर हमको पूरा रेजिमेंट ले गया। जितने जो हिंदुस्तान के सेना लोग भूतपूर्व सैनिक उस देश में आज़ाद करने के लिए हम लोग कसम खा लिया, सरकार का बात मान लिया, लेकिन हम देश आज़ादी कर गया। आज़ादी करने का समय 1971 है, जब हमारा अल्बर्ट एक्का के साथ गोली चलाया। अल्बर्ट एक्का हुआ साइड पर गए। अच्छा, उनके साथ थे आप? हाँ। उसके बाद अल्बर्ट एक्का गुजर गया। उसके बाद फिर हमको भी गोली चढ़ा दी है। लग गया। आपको गोली लगी थी? हाँ, अच्छा। गोली लग गया। ऐसे जगह लगा कि हमारा हिम्मत नहीं पड़ा। बहुत ज़बरदस्त हम भी कोशिश किए, जान बचाना बहुत ज़रूरी है। गोली लगने के बाद ये समझ में आता है कि कितना दुख और तकलीफ मिलता है। हम हिंदुस्तान के जवान हैं और भारत की सेना के नागरिक है। उन देशों को आज़ाद करते रहा, हम अपने झंडा को पैरा कहते रहा, तो हमको क्यों इस तरह किया? सरकार ने जो कि हमारा मांग को क्यों नहीं पूरा किया? पहले वाला सरकार, हमारा कागज मेरे पास है, वो भी आपको दिखा सकते हैं। वही कागज जो अभी झारखंड सरकार को दे चुका है। तो झारखंड सरकार क्या कर रहा है, यही हम मांगने चाह रहा है। तो आप यहाँ के मूलवासी हैं, फिर भी आपका मांग पूरा नहीं हुआ? क्या बोले? आप मूलवासी हैं, फिर भी मांग पूरा नहीं हो रहा? हाँ, इसलिए कि हम मांग तो मांगते रहा, अब से नहीं 50-52 साल तक हो चुका। 71 से ही शुरू कर गया ये केस। तो ना डीसी करता, ना कोई नहीं करता कुलान साहब लोग को। हम 73 में इसी कारण से मैं 2 बार फिर हम यहाँ आए। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलिए भाई, फिर हम लोग अपना पहुँच जाएंगे, वहाँ पर हम लोग बैठ जाएंगे, वहाँ ज़रूर विचार विमर्श होगा, कोई हमको साथ देगा। तो वहाँ पर हमको कोई भी साथ नहीं दिया। इसी कारण से फिर हम इस बातों को फिर पुटअप कर रहे हैं
कि हमारा साथ देने वाला आप ही लोग है कि सरकार को इतना तक कोशिश करो कि सरकार को इस जवान को, आप भूतपूर्व सैनिक को जो उनके पास प्रूफ कर रहा है उस प्रूफ को विश्वास कीजिए, उन जवानों को सब चीज़ के फैसिलिटी दिया जाए। हम वही मांग रहे हैं कि अगर नहीं दीजिएगा तो हमको वो भी कागज लिख के दे, अगर दीजिएगा तो वो भी हमको कब दीजिएगा वही हमको प्रूफ कर दे, तभी हम उठेंगे, नहीं तो हम दिल्ली यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, सेना में आप कितना साल तक सेवा दिए थे? हाँ, कितने साल तक सेना में? 12.5 साल। 12.5 साल। हाँ, मैंने 1963 में बहाली था। हाँ। 1963 के 1 साल के बाद तो फिर 1965 में हमला करना पड़ा। उसको हमला खत्म होने के बाद फिर हम 1971 में चले आया, तो 1971 में हमला किया, वो भी जीत गया, 1965 भी जीत गया। तो फिर सरकार क्या कर रहा है? कितना आज़ाद करते रहेंगे? हमारा जान खतरा में रहा, वो खतरा से हमको बचना कि नहीं बचना है? क्या सरकार ये नहीं समझता है सब मरा जाएंगे तो हमारा घर द्वार बेकार हो जाएगा, कौन मदद करेगा? क्या सरकार इसको पूछेगा हमारा घर को? कोई नहीं पूछेगा। अभी नहीं पूछ रहा है तो हम मर जाने के बाद क्या बात करेंगे? सरकार को समझना चाहिए कि हमने वादा किया हुआ वादा को नहीं पूरा किया, हमारा ऊपर और खतरा हो जाएंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे इसको, हम दिल्ली तक चला जाएंगे। हमारा यही प्रूफ करेंगे कि हमको दो, अगर नहीं देने चाहता है वो भी करे कागज, नहीं तो हम नहीं मानेंगे, यहाँ से उठेंगे भी नहीं। देखिए, लगातार धरने पे हैं और धरने के माध्यम से जो है अपनी सेना का मनोबल जो है मजबूत करने के लिए जो है राष्ट्रीय युवा शक्ति जो है लगातार प्रयास करता है। और 15 अगस्त हो या 26 जनवरी जो है वो तिरंगा यात्रा निकालकर जो है देशभक्ति का जज्बा जो है दिखाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव जी हैं। उत्तम जी, क्या कहना चाहेंगे, एक पूर्व सैनिक को जो है इस तरह धरने में बैठना पड़ रहा है? देखिए, इनको पूर्व सैनिक नहीं बोलिए, यह वह व्यक्ति है जिनको सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए था। आज भी भारत में 1971 के युद्ध में अपनी भूमिका निभाने वाले, पाकिस्तान को धूल चटाने वाले व्यक्ति आज धरती पे जीवित हैं, ये बहुत गर्व की बात है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान पूर्वक उनका होना चाहिए, अलग ढंग से सम्मान होना चाहिए। लेकिन विपरीत उल्टा, यह व्यक्ति 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति रांची के राजभवन के समक्ष अपने परिवार के साथ यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। और इस बीच में जो बारिश आई, क्या स्थिति रहा होगा इन लोग से, हमने तो बहुत करीब से देखा है, आप भी बारिश में फंसे होंगे, क्या स्थिति रहा होगा। उसके बावजूद अभी तक कोई सूद लेने नहीं आया है। दर दर बेचारे भटकते हुए आज राजभवन के पास पहुँचे हुए हैं। एक तरफ सरकार आम लोगों को लाभ देने के लिए गांव-गांव जा रही है, और गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो देश को जीत दिलाया हुआ व्यक्ति आज राजभवन के सामने धरना पे बैठा हुआ है। ये दुखद है। और यह व्यक्ति वह है जो रांची के परमवीर अलवा टेका, जो वीर गति प्राप्त कर गए, उनके साथ में ये भी युद्ध में थे, उनके साथ में समय बिताएं, साथ में खाएं, साथ में युद्ध किए, साथ में पाकिस्तान को हराएं। एक तरफ पाकिस्तान को जब भारतीय टीम अगर हरा देता है तो पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग सड़क पर रहते हैं, सरकार की तरफ से घोषणा पे घोषणाएं होती हैं उन खिलाड़ियों के लिए, और जो व्यक्ति ने ओरिजिनल पाकिस्तान को हराया है वह व्यक्ति दर दर भटक रहा है। यह दुखद, इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार, राज्य सरकार या भारत सरकार तुरंत संज्ञान में लेकर इस समस्या को समाधान करे और इसको सर्वोच्च सम्मान देने का काम करे। और राष्ट्रीय युवा शक्ति पिछले 5 दिन से इनके धरना में हम लोग एकदम खड़ा हैं, और कल तक अगर सरकार नहीं बात मानती है राज्य सरकार, तो परसों हम लोग सड़कों पे मशाल जुलूस लेकर निकलेंगे और इनकी बात को मनाएंगे नहीं, तब तक हम लोग भी इनके साथ छोड़ेंगे नहीं, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। सैनिक जिस तरह से आज धरने में है और अपने हक और अधिकार को लेकर अपनी मांग कर रहा है, तो एक विडंबना वाली तस्वीर जो है ये राजधानी रांची के राजभवन के सामने से आ रही है कि एक सैनिक को भी जो है आज धरने पर बैठने को मजबूर है अपने हक और अधिकार को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि इस सैनिक के जो प्रदर्शन से, धरने से सरकार को जगाने की जिस तरह से वो कोशिश की जा रही है वो उसमें कितना सफल हो पाते हैं। लेकिन जिस तरह से आज एक सैनिक धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। रांची से मैं मोहन कुमार।